नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल पर। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट का पेपर वन का ये यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये यूनिट 10 है, तो इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीवाईक्यू। और आपको पता है यूजीसी नेट एग्जाम में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इस टाइम पर जो भी एस्पिरेंट्स हैं बस सब यही चाहते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अगर पीवाईक्यू मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आज पीवाईक्यू जो है वो रीड करने वाली हूँ और उसके आंसर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और इसमें ईयर भी लिखे हुए हैं कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पीवाईक्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा और वे सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे और निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शासी बोर्ड यानी कि वीओजी का गठन करेंगे। तो ये कहाँ तक का लक्ष्य रखा हुआ है? ये है 2035 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को जो आपने मिलान करना है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये जो NIOS है ये आपने याद रखना है, ये है दूरस्थ शिक्षा। और NCTE जो है ये क्या है? ये अध्यापक शिक्षा है। आगे है AICTE, ये क्या है? ये तकनीकी शिक्षा है। आगे है NCVET, ये व्यावसायिक शिक्षा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र प्रतिशत है। तो ये क्या है? ये है 0.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कथन 1 और कथन 2। इसमें है NEP 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान NRF में विलय कर दिया जाएगा। और NRF का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना है। तो इसमें से कौन सा इसमें है? जो कथन 1 है वो गलत है और कथन 2 जो है वो सही है। यानी कि जो NRF का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना है, ये वाला कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, और ये है, निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाली या वाले किस आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो ये कहा गया था राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो ये है 1, 2, 3 यानी कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग और संबद्ध महाविद्यालय, ये तीनों जो हैं ये यूजीसी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है NIDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। नेक्स्ट है 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधिकारिक कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था लंदन यूनिवर्सिटी। इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे? तो आपने ये भी याद रख लेना है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। और ये किसके समावेशन अधिनियम पर पारित हुआ था? ये हुआ था लंदन यूनिवर्सिटी के प्रतिरूप पर हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये है, निम्नलिखित में से
किन विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है 1, 2 और 4। 1 यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 2 यानी कि अमृता विश्व विद्यापीठम और 4 यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये जो है ये तीनों उत्कृष्ट संस्थान हैं विश्वविद्यालयों के, इन्हें मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है नीचे दिए गए अभिकथन और उसका जो रीजन है वो आपने देखना है। तो ये है अभिकथन, इसमें ये है उच्चतर शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का संवर्धन करना है। और इसका कारण दिया गया है आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन योग्यताएं रटने के द्वारा विकसित होती हैं। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ये है इसका असर्शन यानी कि अभिकथन जो है वो सही है, लेकिन जो रीजन है या कारण है वो गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार ये माना था कि सरदार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट व हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करें? तो ये है द वुड्स डिस्पैच। ये किसके स्पष्ट और एवं हार्दिक समर्थन देना महिलाओं को, महिलाओं की शिक्षा के लिए, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था द वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार का भावी शिक्षा नीति का प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया को से शिक्षित भारतीयों से में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था? तो ये था लॉर्ड कर्जन जो थे उनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा पर पिछली यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी वो किस वर्ष में संशोधित किया गया था? इसे आपको पता है 1992 में संशोधित रूप में इसे वापस लाया गया था। नेक्स्ट है भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था और देख लो ये क्वेश्चन जो है वो अलग से आ गया है। तो ये है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये तीनों जो थे ये 1857 में स्थापित किए गए थे। और कौन सी जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रतिरूप में ये स्थापित किए गए थे? तो ये थी लंदन यूनिवर्सिटी। आपने याद रख लेना है, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि जो थी 1997 से 2002 तक, और इसमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये थे फर्स्ट यानी कि गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार, और दूसरा था यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों में स्वायत्ता की पदवी प्रदान करना, और उसके आगे था उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण, और नेक्स्ट था गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो ये है मेरिट रैंकिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है वो आयुर्विज्ञान से संबंधित है? तो ये है 1 और 3 यानी कि चरक संहिता, और 3 जो है सुश्रुत संहिता। ये जो दोनों हैं ये आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट है, ये कथन है 2। इसमें है पहला कथन जो है वो है राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की, और दूसरा कथन है राधा कृष्णन आयोग ने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। तो इसमें से ये कथन 1 जो है वो सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। तो जो पहला कथन है सही वाला वो ये है कि राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसर्स को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तक्षशिला।
नेक्स्ट है क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? ये था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो ये है 1, 2, 3 यानी कि विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। नंबर 2 पे है प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और 3 है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। ये तीनों जो हैं ये 2020 में कहा गया है। नेक्स्ट है कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंधित है? तो ये है सर्व मुक्तिवाद का मूल्य। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ये है 1, 2, 3 यानी कि SSSA और नंबर 2 पे है परख और नंबर 3 पे है IITI। ये जो तीनों हैं इनका जो है वो 2020 में स्थापना का प्रस्ताव है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको तो आपने एकदम से रट के जाना है एग्जाम के टाइम, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संविधिक निकाय है? तो ये है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री DC देशमुख। ये जो थे ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये आपको पता है UGC को कहते हैं। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री DC देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी कि GCED का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना और विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज में प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये है वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। नंबर 2 अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। नंबर 3 समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है जो समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है। नेक्स्ट है समूह के सदस्यों अपने विचारों को प्रस्तुत करने में नहीं डरते हैं। तो ये है प्रभावी टीम की विशेषताएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यानी कि किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हैं 1 और 2 यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना और नंबर 2 है विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, विकास और निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो करते हैं। तो ये है मूल्यांकन के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ विशेषताएं दे रखी हैं। तो ये है विकासात्मक जो है ये नैतिक रीति और नीतिगत और व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित है और प्रबंधनात्मक जो है वो कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित है। 3 पर है अहस्तक्षेप जो है वो है आत्म विकास के महत्व से संबंधित और निर्णय परक जो है वो है सामाजिक नियंत्रण रखने से संबंधित। साथियों आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी PYQ अभी हमने पढ़े वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसी तरह के और भी ज़्यादा PYQ देखने के लिए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देना है।